और मेरे साथ जो मेहमान जुड़ने वाले हैं, मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल के गवर्नर हमारे साथ जुड़ेंगे, सीवी रमन बोस। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ माइक ऑन है में जो मेहमान जुड़ रहे हैं, जिनका माइक ऑन है आज की खबर पर। हमारे साथ राधिका खेड़ा जी जुड़ रही हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं। प्रोफेसर संगीत रागी जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। हमारे साथ अभय दुबे जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। हमारे साथ अमित जमई साहब जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। संजय शर्मा जी टीएमसी का पक्ष रखेंगे और सैयद जवाद साहब राजनीतिक विश्लेषक है, स्टूडियो में हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं सबसे पहले तो इसी बात पर आना चाहती हूं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कह रही है देश हिला दूंगी। अब राधिका जी अभी आई नहीं है स्टूडियो में, लेकिन मैं उनसे शुरुआत करती। लेकिन मैं संजय जी जरा बताइए, आपकी अब वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, कह रही है एक भी नाम कटा तो मैं देश हिला दूंगी। क्या ये धमकी जायज है? क्या ये धमकी ठीक है? मैं मानती हूँ वो वोटर के लिए कह रही हैं, वो ईसीआई की प्रक्रिया पर सवाल उठा रही हैं, चिट्ठी भी लिख रही हैं, लेकिन ये देश लाने वाली धमकी क्यों दे रही है? लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित सरकारों को अपदस्थ करना, उन्हें सत्ता से बेदखल करना तो भाजपा की पुरानी आदत रही है। अभी चुनाव आयोग जो खेला खेल रहा है, सारा देश और दुनिया देख रही है कि चुनाव आयोग पे जो कारगुजारियां हो रही हैं वो बहुत संदिग्ध अवस्था में दिख रही हैं। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है कि हमारा वोट हम जिसे दे रहे हैं उसी को जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ऐसी हालत में एसआईआर की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। आपने गौर किया होगा, एसआईआर जब से चालू हुआ है, एसआईआर प्रक्रिया जब से चालू की गई है, बहुत सारे बीएलओ की डेथ हो गई है। आज यूपी में एक बीएलओ की डेथ हो गई। उसकी वजह उसके घर वालों ने यही बताया कि वो चुनाव आयोग चुनाव के जो काम आपका ऑडियो थोड़ा खराब हो रहा है संजय जी। संजय जी, आपका प्रेशर में थी और उनके दिन हम भारत के लोग, आज संविधान दिवस के दिन हम भारत के लोग ऐसे चुनाव आयोग की कारगुजारियों को क्यों बर्दाश्त करें, क्यों सहन करें? और दीदी ममता बनर्जी ने क्या गलत कही है? दीदी ममता बनर्जी ने कहा है एक भी जेन्युइन वोटर का नाम यदि वोटर लिस्ट से हटता तो मैं हिला के रख दूंगी। कौन तय करेगा कि जेन्युइन वोटर कौन है? तरीके से निर्वाचित सिंपल सवाल है, ये कौन तय करेगा कि जेन्युइन वोटर कौन है? ये कौन तय करने वाला है? संजय जी का फ्रेम भी फ्रीज हो रहा है, उनको ऑडियो भी क्लियर नहीं है। मैं वापस आ रही हूँ। सरकार का विरोध करें। नहीं संजय जी, मुझे ये पूछना है कि कौन तय करता है कि जेन्युइन वोटर कौन है? आपने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी, मुझे लगता है बिल्कुल सही है। नहीं संजय जी, मुझे लगता है बिल्कुल सही है। जब आप चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखते हैं, आप अपनी आपत्ति दर्ज कराते हैं, बिल्कुल करनी चाहिए सर। आपको अगर ये आशंका है कि जेन्युइन वोटर का नाम कटेगा, आप बिल्कुल चिट्ठी लिखिए। लेकिन उसी के साथ जब आप धमकी देते हैं तो बड़ा दुखद होता है कि मुख्यमंत्री बोल रही है मैं देश हिला दूंगी। देश हिलाकर क्या उनका हित सद जाएगा? मेरा तो सवाल है। इस धमकी को मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस धमकी को आप उस कॉन्टेक्स्ट में मत देखें। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कभी कहा था कि सड़कें यदि खामोश हो गई तो ये संसद आवारा हो जाएगी। आज सड़कों पर यदि जुलूस मिছিল प्रतिवाद नहीं होगा तो भारतीय जनता पार्टी निरंकुश हो जाएगी। इनका अधिनायकवादी जो रवैया है, इनका जो तानाशाहीपूर्ण रवैया है, ये बढ़ता जाएगा। एसआईआर की प्रक्रिया जो है वो बीजेपी के इशारे पर की जा रही है, यही है ना? मुझे कंप्लीट करने दीजिए सर। बहुत सारे और भी मेहमान वेट कर रहे हैं, मैं आती हूँ आपके पास। आपने दीदी को स्टेटमेंट को आज पकड़ा, लेकिन आप भाजपा के नेताओं के बयानों को नहीं देख रही हैं। शुभेंदु अधिकारी किस आधार पर कहते हैं कि 1 करोड़ के नाम कटेंगे? भाजपा के प्रदेश। अच्छा ठीक है, आप ही का सवाल राधिका जी से पूछ रही हूँ। सुनिए, आपने सवाल पूछा, मैं वापस आ रही हूँ आपके पास। अभय जी को ले लीजिए स्क्रीन पर जरा। संजय जी, आई एम कमिंग बैक टू यू। मैं एक बार राधिका जी के पास जा रही हूँ। प्लीज अभय जी और राधिका जी ऑन स्क्रीन। अभय जी जरा मुझे राधिका जी बताइए, शुभेंदु अधिकारी किस अधिकार से कह रहे हैं कि 1 करोड़ लोग कट जाएंगे? वो आप पर सवाल उठा रहे हैं कि आप लोग जानबूझकर अपने वोटर रखे, वही वाला आरोप है जो बिहार में भी लगा था। इस सबूत से कह रहे हैं कोलकाता की 2 लाख आबादी वाली गुलशन कॉलोनी में बीएलओ को नहीं मिल रहे वोटर। 2 लाख की आबादी है, 20% वोटर नहीं मिल रहे। और ये मेरे दस्तावेज नहीं है, ये अखबार में आया है। इस कह रहे हैं कि हावड़ा के बंगालपाड़ा में अधिकांश घरों में लटके ताले, 80% बांग्लादेशी घुसपैठी। ये एक और फ्री इंडिपेंडेंट अखबार से ये खबर है। तीसरा, ये मेरे सामने एक राशन कार्ड है। राशन कार्ड जिम्मेदारी है प्रदेश की सरकार की।
नाम है मीना बेगम, नेम ऑफ फादर हस्बैंड KKR नाइट राइडर्स। ऐसे कई हैं, ये तो मैं बस एक सैंपल लेकर आई हूँ क्योंकि कागज कम पड़ जाते और ये सैंपल इतने सारे निकल आते। तो अगर आप धमकी देंगे, मैं आज आपको साफ कह दूं, ममता दीदी जो धमकी देती हैं, कभी बेटियों को कहती है रात को घर से बाहर मत निकलो, इस बात से हम कह रहे हैं कि बंगाल की हर एक बेटी उस मौदत के खिलाफ वोट देगी जो आज खुद जहां पे काली माँ को पूजा जाता है वहां पे वो महिला कह रही है आके कि घर से बाहर कैसे निकली, तो वो लड़कियों की जितनी आबादी है सब ममता बनर्जी के खिलाफ वोट देगी। जो बांग्लादेशी, और ये खुदा की इसलिए रहे हैं क्योंकि इनका वोट बैंक खिसक रहा है, ये जहां बड़े बड़े ताले लग रहे हैं, जहां के ये राशन कार्ड है, जहां के और वोटर आई कार्ड की ऐसे लाइनें लगी हुई हैं। इतने सारे BLO भी तो सामने आ रहे हैं, BLO प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन सब पे सवाल ना उठाए विपक्ष, उन सब पर कोई भी सवाल अगर उठाता है तो आप कहते हैं ये मोटिवेटेड है। भाई BLO की शिकायत को हम कंसिडर करेंगे कि नहीं करेंगे, या आप नहीं कर रहे हैं कंसिडर? बिल्कुल करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने खास तौर पे बंगाल में पुलिस को रिक्वेस्ट करी है कि वहां पे सुरक्षा बढ़ाई जाए, क्योंकि दिक्कतें आ रही हैं। ये अभी तक उनको बिहार या दिक्कतें क्यों आ रही हैं? क्यों आ रही है राधिका? क्योंकि वहां पे रोका जा रहा है। बंगाल आप ये कह रही है BLO को तकलीफ इसलिए हो रही है क्योंकि वहां की सरकारें रोक रही है? का प्रेशर है। आप वहां पे जाके देखिए, अगर आप अपने, मैंने कई YouTube पे और कई लोगों को देखा है जो बंगाल के लोगों के पास जाते हैं, वो डरे हुए हैं, उनसे पूछते हैं कि यहाँ कौन आएगा, नहीं हमसे मत पूछो। इतना खौफ है, जब वहां पे किसी को छोड़ा नहीं जाता, किस तरीके से बूथ कैप्चरिंग होती है, किस तरीके से लोगों को मारा जाता है। आप ये कह रहे हैं वो प्रेशर में है, उन पर दबाव बनाया जा रहा है, वो कौन से नाम रखने हैं, कौन से काटने हैं, इसे लेकर सरकार दबाव बना रही है। जब प्रदेश की मुख्यमंत्री और गृह मंत्री आके कह सकती है मैं जला दूंगी, SIR अनाउंस हुआ, उनके नेताओं ने कहा हम बंगाल जला देंगे, तो ऑब्वियस की बात है प्रेशर तो बनेगा। अभय जी के पास जा रही हूँ। अभय जी, आपने सुना, वो कह रही है कि जो दबाव बनाया जा रहा है वहां की राज्य सरकार बना रही है। ममता बनर्जी कहती है अगर आप 3 साल में करेंगे तो मैं साथ दूंगी, अगर आप ऐसे करेंगे तो मैं साथ नहीं दूंगी, मैं देश हिला दूंगी। ये सही है? हाँ, देखिए, ये हमको आज संविधान दिवस है, देशवासियों को संविधान दिवस की बहुत शुभकामनाएं। 2 महत्वपूर्ण बातें बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी कंस्टिट्यूएंट असेंबली में संविधान सभा में कही थी, और ऐसा प्रतीत होता है कि शायद आज ही के लिए उन्होंने ये 2 महत्वपूर्ण बातें कही। 16 जून 1949 को इंडिया कोर्ट अंबेडकर साहब ने कहा संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि किसी धूर्त या मूर्ख व्यक्ति को ऐसी व्यक्ति की नियुक्ति रोक सके जो कार्यपालिका के इशारे पर काम करने वाला हो। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का आर्टिकल था 289, बाद में वो आर्टिकल 324 के नाम से जाना गया। दूसरी महत्वपूर्ण बात कही कि उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि ये देश पहले परतंत्र नहीं था, हमने आजादी हासिल की है, और भविष्य के भारत के लिए मेरी चिंता है कि हम फिर गुलाम हो सकते हैं अगर कोई ऐसा नेतृत्व इस देश में आ जाए जो देश से ऊपर धर्म को रखे, अगर ऐसा कोई नेतृत्व आ जाए जो देश की जनता की अपेक्षा मुट्ठी भर लोगों के लिए काम करे, और ऐसा कोई नेतृत्व आ जाए जिसके चरणों में हम संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता रख दें, तो फिर हम परतंत्र। मतलब ये तीनों चीजें अभी की सरकार कर रही है, कहने का मतलब ये? एक मिनट, अब बहुत गंभीर बात सुनिए। जो बात शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं वो ज्ञानेश गुप्ता ने, चुनाव आयुक्त ने 12 राजनीतिक दलों के सम्मुख बिहार के SIR के दौरान कही, जब SIR की प्रक्रिया स्टार्ट नहीं हुई थी। उन्होंने कहा 20% वोट तो कटेंगे ही कटेंगे। क्यों ज्ञानेश जी, ये ज्ञान कहां से मिला आपको? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये तय करती है कि कौन से नाम कटेंगे। देखिए अभय जी, मैं आपसे ये पूछूंगी इसलिए क्योंकि बिहार के चुनाव में आप लोगों ने SIR वोट चोरी ये मुद्दा इतना उठाया। जब ग्राउंड पर हम लोग गए, और मैं आप स्वतंत्र है ये बात इसके विरोध में बोलने के लिए, लेकिन वो SIR का मुद्दा था नहीं ग्राउंड पर। अब अच्छा। इसी वजह से आप बोल सकते हैं कि था, आपको लगता है, लेकिन उसको लेकर क्या आप लोगों की जो जनादेश बिहार की जनता ने दिया उससे तो ऐसा नहीं लगा। और दूसरी बात यह है, अब आप कह रहे हैं कि धर्म को ऊपर रखती है ये सरकार। यहां पर इस ऐसे समय में एक बाबरी बनाने की बात हो रही है, देश को हिलाने की बात हो रही है। मंत्री साहब कह रहे हैं पश्चिम बंगाल के, और वो बयान मैंने अभी चलाया भी, जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर वोटर एक भी कटेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो भी वही भाषा कह रहे हैं, हम हिला देंगे। उन सभाओं के जो वीडियोस आते हैं, मुझे नहीं समझ आता। एक बार मैं जवाब साहब के पास जाऊंगी। अभय जी एक मिनट 10 सेकंड। अब आपने इतने गंभीर आरोप लगाए तो सुनिए, आपके चैनल ने साहस नहीं किया, बाकी सारे चैनलों ने साहस किया दिखाने का। क्या? बिहार में जाकर के क्या? कि कैसे जो लोग जिंदा हैं उनको मरा हुआ बता दिया, कैसे गिरिराज सिंह का भतीजा और पूरा गांव
जो जिनका श्राद्ध अटेंड करके आए वो एसआईआर की लिस्ट में नाम जोड़ दिया चुनाव आयोग ने, आपने साहस नहीं किया। अभय जी ये आप कैसे अज्यूम कर रहे हैं, ये आप कैसे अज्यूम कर रहे हैं? मैं ये नहीं कहती हूं कि एसआईआर की प्रक्रिया में गलतियां नहीं हुई हैं, बिल्कुल हुई है, और ये मत कहिए, हमने ये दिखाया भी है। लेकिन सुनिए, बात सीधी है कि ये प्रक्रिया होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, फर्जी वोटर हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए। आप इन प्रिंसिपल इससे सहमत है कि नहीं सहमत है? बहस इस बात पर है, क्योंकि जब ये प्रक्रिया होती है आप लोग सवाल उठाते हैं। मैं एक बार मंत्री ने आरोप क्या लगाया? मैं अमित जी के पास को बाहर करना है। हाँ। कट्टा की सारा नैरेटिव वही था जो यहाँ नहीं, तो घुसपैठिया को बाहर नहीं करना है क्या? नहीं करना? क्या घुसपैठिया को बाहर करना है कि नहीं करना है? कितना किया बताओ बिहार में? हाँ। ज्ञानेश गुप्ता से पूछा, ठीक, मुंह पर ताला लग गया उनके। ठीक है, कितने किए बिहार में बताओ? अब मैं एक बार मोदी जी ने कहा कि घुसपैठियों को बाहर, तो मोदी जी बताइए ना। ठीक है, अब मैं वापस आ रही हूँ, राधिका जी मैं वापस आ रही हूँ। एक बार जरा मैं संगीत रागी जी के पास भी जाऊंगी। प्रोफेसर रागी, वो कह रहे हैं कि घुसपैठिए का डर दिखाते हैं, घुसपैठियों को बाहर नहीं निकालते हैं, सिर्फ प्रक्रिया होती है वोटर काटने की। लेकिन अब ये मामला बहुत गंभीर होता जा रहा है, क्योंकि जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, अब वहां की मुख्यमंत्री खुद सड़क पर उतर गई हैं। जरा वो तस्वीरें चलाइए, सड़क पर उतर रही हैं, संविधान लहरा रही हैं और कह रही हैं कि कोई नाम नहीं काटने दूंगी। सुचरिता, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जो है वो तानाशाह की तरह काम करती हैं, और चुनाव जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में वामपंथी जीता करते थे, ताकत, गुंडागर्दी, वहसीपना, दरिंदगी, वोट चोरी, जिसे साइंटिफिक रिगिंग कहते हैं, इस सब का प्रयोग करते थे। और बांग्लादेश से आए रेडिकल मुस्लिम घुसपैठिया, इस्लामिस्ट घुसपैठिया, मैं जानबूझ करके कह रहा हूँ, ये इनके लिए राजनीतिक दामाद हो गए हैं। और चूंकि ये राजनीतिक दामाद हैं और ये राजनीतिक दामाद इनके लिए मुफ्त वोट बैंक है, भारत एक बारूद की ढेर पर खड़ा है। ये बांग्लादेशी घुसपैठिए जिहादी इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं, और ममता बनर्जी उनके साथ खड़ी होती है, कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी होती है। आसाम के अंदर कांग्रेस का एक नेता हुआ करता था, देवकांत बरुआ, वो कहता था हम अली और कुली के सहारे शासन करते हैं। ये कुली कौन था? ये बांग्लादेशी मुसलमान ही था।